तो में नहीं अब कोई, तो हैरान है हराम। जिक्र मज़लूम ये शाहे मदनी कहते हैं, कभी आए तो कभी सीना ज़नी कहते हैं, कभी आए तो कभी सीना ज़नी कहते हैं। ख़ैमे सब जल चुके अब लूट रहे हैं आधा, फर्क पर है किसी बीबी के नमक नारिदा। सामने को है सुनसान जंगल सारा, पास बच्चों को लिए बैठी है बिन्ते ज़हरा, पास बच्चों को लिए बैठी है बिन्ते ज़हरा। प्यार करती है उसे गहू से समझाती है, कोई मासूम जो रोता है तो बहलाती है, कोई मासूम जो रोता है तो बहलाती है। रो के चिल्लाती है ये ख्वाहरे सुल्ताने अनाम, उठो सजा के अब दिन हुआ जाता है तमाम। झुटपुटा वक्त है कुछ देर में होने को है शाम, अब ना कासिम है ना बास ना अकबर ना इमाम, अब ना कासिम है ना बास ना अकबर ना इमाम। दिल पूरी दर्द पर एक गम की घटा छाई है, रात होने को है और आलम तन्हाई है, रात होने को है और आलम तन्हाई है। कान में पहुँचे जो सजाद के ज़ैना के सदा, खोल कर आँख ये की अर्ज़ बसत आहो बुका, क्या कहूँ आपसे काबू में नहीं दिल बखुदा। तब ज़्यादा है तो गफ़लत भी है कुछ आज सिवा, तब ज़्यादा है तो गफ़लत भी है कुछ आज सिवा। कौन मारा गया और कौन जुदा होता है, मुझको कुछ होश नहीं है कि ये क्या होता है, मुझको कुछ होश नहीं है कि ये क्या होता है। आज मक्तल में तेरे तेवर में है और छीन ली ज़ैनब की चादर, और छीन ली ज़ैनब की चादर। ये ना सोचा जालिमो आबरूए मुस्तफ़ा भी तो उसी चादर में है। करबला कैसे बनी खाके शिफा कैसे बनी, करबला कैसे बनी खाके शिफा कैसे बनी, आओ बतलाइए तुम्हें जिस तरह जैसे बनी। छोटों से लेकर बड़ों तक कर दिया सबको शहीद, करबला ऐसे बनी खाके शिफा ऐसे बनी। जो सिलसिला मिला अहमद को लाजवाब मिला, जो सिलसिला मिला अहमद को लाजवाब मिला। खुद आफ्ताब से दामाद महताब मिला, खुद आफ्ताब से दामाद महताब मिला। अली की खाके नशीनी खुदा को आई पसंद, अली की खाके नशीनी खुदा को आई पसंद।
अली लक़ब था, अली से अबू तुराब मिला। नाज़िल कि अली के शेर की सांसों में इतनी गर्मी थी, अली के शेर की सांसों में इतनी गर्मी थी कि बन के राग भरी कायनात उड़ जाती। अली के शेर की सांसों में इतनी गर्मी थी कि बन के राग भरी कायनात उड़ जाती। और कसम हुसैन की अब्बास फूक भी देते तो खाक बन के ये नहरे फुरात उड़ जाती। कसम हुसैन की अब्बास फूक भी देते तो बाप बन के नहरे फुरात उड़ जाती। एक नारे सलवार। क्या मुनकिरे अश्के अज़ा ना रोक इस तूफान को, ऐ मुनकिरे अश्के अज़ा ना रोक इस तूफान को, ये वो दरिया है बहा ले जाएगा चट्टान को। क्या है मुनकिरे अश्के अज़ा ना रोक इस तूफान को, ये वो दरिया है बहा ले जाएगा चट्टान को। तो करते हैं हम मातमे जंजीर अपने जिस्म पर, करते हैं हम मातमे जंजीर अपने जिस्म पर, लग रही है चोट क्यों नस्ले अबू सुफियान को। एक नारे सलवार। के उधर लिबादे अलग हैं इधर लिबादे अलग, उधर लिबादे अलग हैं इधर लिबादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं मेरे इरादे अलग, तेरे इरादे अलग हैं मेरे इरादे अलग। और लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। लकीर खींच के बतला दिया ये गाजी ने, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे अलग। एक नारे सलवात। कि अंधेरे एक तरफ उजाले हैं, अंधेरे एक तरफ उजाले हैं, उधर यजीद इधर सब हुसैन वाले हैं। अंधेरे एक तरफ उजाले हैं, उधर यजीद इधर सब हुसैन वाले हैं। हुसैन ने शबे आशूर जो बुझाए थे, कि हुसैन ने शबे आशूर जो बुझाए थे, उसी चराग के हर सिमत ये उजाले हैं। हुसैन ने शबे आशूर जो बुझाए थे, उसी चराग के हर सिमत ये उजाले हैं। और ना जाने कितनी तपिश थी जरी के तेवर में, ना जाने कितनी तपिश थी जरी के तेवर में, यजीद वालों के चेहरों पे अब भी छाले हैं। ना जाने कितनी तपिश थी जरी के तेवर में, यजीद वालों के चेहरों पे अब भी छाले हैं। और ये मजलिसों के तबर्रुक को खा के पलते हैं, हमारे बच्चे फरिश्तों से भी निराले हैं। ये मजलिसों के तबर्रुक को खा के पलते हैं, हमारे बच्चे फरिश्तों से भी निराले हैं। और ये मजलिसों के तबर्रुक को कह रहे हैं हराम, जो मजलिसों के तबर्रुक को कह रहे हैं हराम, बनी उमैया के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। कि इस्लाम जिसके पास है शब्बीर के बगैर, इस्लाम जिसके पास है शब्बीर के बगैर, कुरान लेके बैठा है तफसीर के बगैर। कि इस्लाम जिसके पास है शब्बीर के बगैर, कुरान लेके बैठा है तफसीर के बगैर, तो डरता था कितना सैयद सज्जाद से यजीद, कि डरता था कितना सैयद सज्जाद से यजीद, बीमार को न रख सका जंजीर के बगैर। डरता था कितना सैयद सज्जाद से यजीद, कि बीमार को न रख सका जंजीर के बगैर। सलवात पढ़ दे मोहम्मद मोहम्मद। कि चाहते हो अगर खुश हो आले नबी, चाहते हो अगर खुश हो आले नबी, हम शरीफों की बस्ती में आ जाइए। चाहते हो अगर खुश हो आले नबी, हम शरीफों की बस्ती में आ जाइए। तो छोड़कर 3 पहिए की गाड़ी जनाब, छोड़कर 3 पहिए की गाड़ी जनाब, छोड़कर 3 पहिए की गाड़ी जनाब, इश्के हैदर की कश्ती में आ जाइए। इश्के हैदर की कश्ती में। जब से गमे हुसैन मेरी ज़िंदगी में है, जब से गमे हुसैन मेरी ज़िंदगी में है, मेरी इबादतों का नगर रोशनी में है। सब्र हुसैन ने उसे इतना गिरा दिया, सब्र हुसैन ने उसे इतना गिरा दिया, नामे यजीद आज तलक गंदगी में है। सब्र हुसैन ने उसे इतना गिरा दिया, नामे यजीद आज तलक गंदगी में है। तो फर्शे अज़ा बिछाना ज़रूरी है इसलिए, फर्शे अज़ा बिछाना ज़रूरी है इसलिए, दिल का सुकून ज़मीर की बख्शिश इसी में है। फर्शे अज़ा बिछाना ज़रूरी है इसलिए, दिल का सुकून ज़मीर की बख्शिश इसी में है। तो अज़मी गमे हुसैन का दावन न छोड़ना, अज़मी गमे हुसैन का दावन न छोड़ना,
जन्नत में घर बनाने का रास्ता इसी में है। जन्नत में घर बना। तलब थी जिसकी ज़्यादा वही ज़्यादा है। तलब थी जिसकी ज़्यादा वही ज़्यादा है। मैं खुद में कम हूँ, इश्क़े अली ज़्यादा है। तलब थी जिसकी तलब थी जिसकी ज़्यादा वही ज़्यादा है। मैं खुद में कम हूँ और इश्क़े अली ज़्यादा है। और चिराग बुझते ही बढ़ने लगी वफ़ा की लौ। चिराग बुझते ही बढ़ने लगी वफ़ा की लौ। ये लग रहा है कि अब रोशनी ज़्यादा है। ये लग रहा है कि अब रोशनी ज़्यादा है। नारे सलवात के विरद ना दे अली मेरे लब पर, विरद ना दे अली मेरे लब पर। और किसी की ज़रूरत नहीं है। विरद ना दे अली मेरे लब पर। और किसी की ज़रूरत नहीं है। विरद ना दे अली मेरे लब पर। फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल, रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल। इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। रास्ता रोक ले मेरा मुश्किल। इतनी मुश्किल में हिम्मत नहीं है। और शेर बिल्कुल फरमाएं। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी बेटियां हैं जहां में। और भी माएँ हैं बीबियां हैं। और भी बेटियां हैं जहां में। और भी माएँ हैं बीबियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन, सैयदा फातिमा जैसी लेकिन। दोनों आलम में औरत नहीं है। सैयदा फातिमा और भी बेटियां हैं जहां में। और भी माएँ हैं बीबियां हैं। सैयदा फातिमा जैसी लेकिन। दोनों आलम में औरत नहीं है। विरद ना दे अली मेरे लब पर। और शेर देखें। बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही मरेंगे। बस अली के लिए ही जिएंगे, बस अली के लिए ही मरेंगे। कोई उंगली उठा दे अली पर, कोई उंगली उठा दे अली पर। ये किसी को इजाजत नहीं है। कोई उंगली उठा दे अली पर। ये किसी को इजाजत नहीं है। विरद ना दे अली मेरे लब पर। फिर किसी की ज़रूरत नहीं है। एक नारे सलावत। दो चार शेर मौला अली के हवाले से और दो शेर मौला हुसैन के हवाले से, अगर इजाज़त हो तो। या अली 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 या अली। क्या क्या है मरातिब में गिनाऊं, क्या क्या है गिनाऊं मैं मरातिब हैं अली के।
क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब हैं अली के, क्या क्या मैं गिनाऊं जो मरातिब हैं अली के। है कौन वो सोया जो है बिस्तर पे नबी के, वो कौन है सोया जो है बिस्तर पे नबी के। या अली 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 या अली। ये शान तुम्हारी है तुम्ही फातह खैबर, ये शान तुम्हारी है तुम्ही फातह खैबर। तुम शेर खुदा हो तुम ही दामाद पैगंबर। या अली या अली या अली या अली या अली या अली। मौला हुसैन के हवाले से दो शेर तमाम। या हुसैन 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 या हुसैन। कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं। देखते शेर आप लोग कैसे सुनते हैं। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं, कुरान के औराक जो हम खोल रहे हैं। लगता है हुसैन इब्न अली बोल रहे हैं। या अली 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 या अली। चार मिसरे देखिए। अब किसको क्या मिला है, ये अपना नसीब है। किसको क्या मिला है, ये अपना नसीब है। करबो बला की खाक हमारा तबीब है। वो बला की खाक हमारा तबीब है। हर जन्नत में जिसको जाना है, वो करबला चले। जन्नत में जिसको जाना है, वो करबला चले। करबो बला से खुल्द का रास्ता करे। बला से खुल्द का रास्ता करीब है। एक सलवात पढ़े बाबा से। चार मिसरे और देखिएगा। आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए, आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए। एक सलवात पढ़े बाबा से। आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए, आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए। भाई दास्तां है दरे करार सुना दी जाए। आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए, आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए। दास्तां है दरे करार सुना दी जाए।
आग दुश्मन के कलेजे में लगा दी जाए। दुश्मन हैदर कर्रार को ना दफन करो, सुनिएगा, दुश्मन हैदर कर्रार को ना दफन करो, कुफ्र की लाश है शोलों में जला दी जाए। कुफ्र की लाश है, क्योंकि अली का बुग़्ज़ कुफ्र है, खुला कुफ्र है। एक सलवात पढ़े बाबा जी। देखिए, जब से मैं आया हूँ मैंने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का कोई कलाम अभी तक नहीं पढ़ा। मौला अब्बास का इतना खूबसूरत आपको कलाम सुनाने जा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान में मेरी पहचान बना। और माशाल्लाह जहाँ पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी महफिलें पढ़ने गया शहज़ादी ने उसी के सदक़े में मुझे बुलाया। मतलब पेश करता हूँ इंशाअल्लाह, सुनिएगा इंशाअल्लाह। कब्र अब्बास पे सजदा जो ना करता पानी, कब्र अब्बास पे सजदा जो ना करता पानी, कब्र अब्बास पे सजदा जो न करता पानी, सैकड़ों मौत हर एक सांस में मरता पानी। कब्र अब्बास पे सजदा जो न करता पानी, शुक्र है गाजी ने चुल्लू में लिया फेंक दिया, शुक्र है गाजी ने चुल्लू में लिया फेंक दिया, वरना खुद प्यास में पानी को तरसता पानी। कब्र अब्बास पे सजदा जो ना करता पानी। ये तमीती यहाँ से शेर सुनिएगा। आग पानी में लगा देता अली का बेटा, आग पानी में लगा देता अली का बेटा, आग पानी में लगा देता अली का बेटा, अपनी औकात से बाहर जो निकलता पानी। कब्र अब्बास पे सजदा जो ना करता पानी। वह शेर सुनिएगा इंशाअल्लाह, लुत्फ आएगा। वो भला कैसे लगा लेता तुझे होठों से, वो भला कैसे लगा लेता तुझे होठों से, वो भला कैसे लगा लेता तुझे होठों से, जिसके घोड़े ने तुझे मुंह न लगाया। जी मैं पेश करता हूँ। वो भला कैसे लगा लेता तुझे होठों से, वो भला कैसे लगा लेता तुझे होठों से, जिसके घोड़े ने तुझे मुंह न लगाया पानी। कब्र अब्बास पे सजदा जो न करता पानी। आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ। अली नकीब आलम आंध्र प्रदेश में पढ़ा, 13 बार शेर पढ़वाया गया, सुनिएगा इंशाअल्लाह, बहुत मकबूल हुआ। कब्र अब्बास पे सजदा जो न करता पानी, हाथ फैला के सकीना जो दुआ कर देती, हाथ फैला के सकीना जो दुआ कर देती, हाथ फैला के सकीना जो दुआ कर देती, आसमां से नहीं सूरज से बरसता पानी।
पे सजदा जो न करता पानी, ये तो बस सब्र की महराज दिखानी थी तकी। ये तो बस सब्र की महराज दिखानी थी तकी। ये तो बस सब्र की महराज दिखानी थी तकी, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। खबरे अब्बास पे सजदा जो ना करता पानी। मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे। इससे बेहतर है हम जिंदगी छोड़ दे, मौत के अली छोड़ दे। और ये शरफ फातिमा तेरी चौखट का है, ये शरफ फातिमा तेरी चौखट का है, ये शरफ फातिमा तेरी चौखट का है। कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, कैसे जिब्रील ये नौकरी छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे। और शेर देखिएगा कि खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम, खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम, खंजरों की ज़बां काट देते हैं हम। गैर मुमकिन है कि अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे। और गैर के लबू खिलाफ़े नबी क्यों खुले, कि गैर के लबू खिलाफ़े नबी क्यों खुले, गैर के लब खिलाफ़े नबी क्यों खुले। मेरे अपने अगर मुखबरी छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से ज़िक्र अली छोड़ दे। और शेख को देख कर मुस्कुराते हैं हम, शेख को देख कर मुस्कुराते हैं हम, शेख को देख कर मुस्कुराते हैं हम। फूल वो फूल क्या जो हंसी
डर से जिक्र अली छोड़ दे, मौत के डर से जिक्र अली छोड़ दे। और जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, कि जो मुनाफिक के चेहरे दिखाए हमें, उन चिरागों में थोड़ा सा घी छोड़ दे, मौत के डर से जिक्र अली छोड़ दे। अरे क्यों छुपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम, क्यों छुपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम, क्यों छुपाए अली के फ़ज़ाइल सलीम। इससे बेहतर है हम शायरी छोड़ दे, वफ़ाओं का वहाँ मौसम नहीं है, वफ़ाओं का वहाँ मौसम नहीं है, वफ़ाओं का वहाँ मौसम नहीं है। अरे जहाँ अब्बास का परचम नहीं है, जहाँ अब्बास का परचम नहीं है। अली का बुग़्ज़ है नासूर जैसा, अली का बुग़्ज़ है नासूर जैसा, कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है, कि जिसका कोई भी मरहम नहीं है। हबीबी बुने मज़ाहिर कह रहे हैं, हबीबी बुने मज़ाहिर कह रहे हैं। कमर तो खम है जज्बा कम नहीं है, कमर तो खम है जज्बा कम नहीं है। हमारी आँख शह के गम का आंसू, हमारी आँख शह के गम का दरिया, हमारी आँख शह के गम का दरिया। और इस दरिया में पानी कम नहीं है, वफ़ाओं का जहाँ मौसम नहीं है। सलवार बुला ले नाली को, बुला ले नाली को, बुला ले नाली को, बुला ले नाली को। ऐ बूज़रो सलमान बुला ले नाली को, बुला ले नाली को। ऐ बूज़रो सलमान बुला ले नाली को, ऐ बूज़रो सलमान बुला ले नाली को। अरे होना न परेशान बुला ले नाली को, बुला ले नाली को, बुला ले नाली को, बुला ले नाली को। ये मातम शब्बीर रुका है न रुकेगा, रुका है न रुकेगा।
ये मातमे शब्बीर रुका है न रुकेगा, अरे रोके कोई शैतान बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। गर तुमको परखना है कि हैं कितने हलाले, कि हैं कितने हलाले, गर तुमको परखना है कि हैं कितने हलाले, अरे हो जाएगी पहचान बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। औलादे उमैया की अगर सर को उठाए, अगर सर को उठाए, औलादे उमैया की अगर सर को उठाए, अरे अहमद का है फरमान बुला ले नाली को, बुला ले नाली को। मोहतरमा कोई ऊंट पे आए जो जमल में, आए जो जमल में, मोहतरमा कोई ऊंट पे आए जो जमल में, अरे तुम करते हुए लान बुला ले नाली को, बुला ले नाली को। गैरों के भी काम आते हैं हर दम मेरे मौला, हर दम मेरे मौला। गैरों के भी काम आते हैं हर दम मेरे मौला। है मेरा ये ईमान बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। दावा है मेरा मुफ्तिए बिदअत तेरी मुश्किल, बिदअत तेरी मुश्किल। दावा है मेरा मुफ्ती बिदअत तेरी मुश्किल, अरे हो जाएगी आसान बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। तुम फर्शे अज़ा पर भी न डरना नहीं अनवर, डरना नहीं अनवर। तुम फर्शे अज़ा पर भी न डरना नहीं अनवर। रोके कोई गुरबान बुला ले लाली को, बुला ले लाली को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन सय्यदना नबियना शफ़ीना बिल क़ासिम व अला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु अमीरुल मोमिनीन इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, पहले तो आज जिम्मेदारी वो है मेरे लिए कि आपकी समातें उस जगह पे पहुंच चुकी हैं कि इतने दिन से आप एक आलिम को समात फरमा रहे थे, आज एक जाहिल को समात फरमाएंगे। तो बेशक है कि मैं शायद उस हद तक तो बात ना कर पाऊँ, लेकिन इस फ़र्शे अज़ा से जितना सीखा है उतना आपके सामने बयान करने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये ज़रूर था कि ये कोशिश आज थी कि अपनी बात को वाज़े करना है, लेकिन मेरे दामन वक्त में इतनी गुंजाइश बची नहीं है कि मैं बात को बार बार वाज़े कर पाऊँ। हो सकता है अगली मजलिस फिर से यही मैं रिपीट करके अपनी बात को वाज़े कर जाऊँ, लेकिन कोशिश है अगर कोई नई बात नहीं पढ़ना है, सिर्फ़ जो आप सुन चुके हैं उन्हीं के हवाले से पढ़ना है। क्योंकि मैं ये भी सोच रहा था कौन सी हदीस को ख़िताब करूं, कौन से कलाम को ख़िताब करूं, लेकिन ये दर वो दर है कि जब यहाँ पे आ जाओ तो अपने आप हर मुसीबत का हल मिल जाता है। मैं जैसे ही यहाँ आके बैठा, सामने बैनर लगा था जिस पे अली की हदीस लिखी थी, इन्नल हुसैन मिज़बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात।
हुसैन वो है जो सफ़ीना निजात है। जब मेरे मौला से पूछा गया, ऐ मौला ज़रा वजाहत कीजिए, आप सब सफ़ीना निजात हैं, आपने हुसैन को सफ़ीना निजात क्यों कहा? तो मेरे मौला ने फरमाया कि बेशक हम सब सफ़ीना निजात हैं, लेकिन हम सब मिलकर सबको सफ़ीना निजात होते हुए हम सबको पार ज़रूर लगाएंगे, लेकिन हुसैन का सफ़ीना वो है जो सबसे जल्दी पार लगाएगा। तो दो मित्रों से अपनी बात को वाज़े करूं कि हुर चला सूए एरम दारे फना से, कि हुसैन का सफ़ीना कितनी जल्दी निजात दिलाता है, कि हुर चला सूए एरम दारे फना से, कि पसीना सूखा है तो जन्नत की हवा से। पसीना रमदार फना से। इस पेपर पे मत ध्यान दीजिएगा, ये अपनी याददाश्त के लिए हमने रखा है, ताकि ऑर्डर जब बिगड़ जाता है किसी चीज़ को समझाने का तो वो समझाई नहीं बात जा पाती। सिर्फ ऑर्डर लिखा है उसमें किस पे कब क्या बयान करना है, बाकी गुफ्तगू आपसे होती रहेगी। तो हुसैन का सफ़ीना वो है जो सबसे ज़्यादा जल्दी इंसान को निजात दिलवाएगा, और बेशक ये करम है कि ये गम हमारे हिस्से में आ गया। क्योंकि अगर सिर्फ जुमला अब आपके हवाले करने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसकी गुफ्तगू नहीं करूँगा कि क्या है क्यों करम है, नहीं, सिर्फ जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूँ कि करम है कि ये गम हमारे हिस्से में आ गया। क्योंकि लोग खुशियाँ मना के इतना मुतमईन नहीं होते हैं जितना हम गम को मना के मुतमईन हो जाते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। लोग खुशियाँ मना के इतना मुतमईन नहीं होते हैं कि जितना हम गम को मना के मुतमईन हो जाते हैं। तो चार मिसरों से और अपनी बात को वाज़े करूं कि मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, मांगो दुआ हुसैन से खाली न जाएगी, और इनकी बात खुद खुदा से भी टाली न जाएगी। तो फर्शे अज़ा पे आके अश्को बहा के देख, इतनी खुशी मिलेगी संभाली, इतनी खुशी मिलेगी संभाली न जाएगी। खलवा देगी मोहम्मद। ये है फर्श अज़ा का करम कि अपना कोई गम है तो इस फर्श अज़ा पे लेके आ जाओ। और एक जुमला आपके हवाले करूं कि ये गम वो है, या लफ्ज़ों को बदल के कहूं, विलायत वो चीज़ है जो माले गनीमत की तरह सबको नहीं बांटी गई है। जुमला समाज फरमाया कि ये गम कह लीजिए या विलायत कह लीजिए, माले गनीमत की तरह सबको नहीं बांटी गई है। जिसकी नस्लों की तहारत देखी गई है उसके दिल में अली की मोहब्बत रखी गई है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। ये है। अब हमारी क्या बिसात, अगर हम ज़माने में आ जाए, ये ज़िक्र है जो हमें बाकी रखे हुए है कि हमारी तो कोई बिसात ही नहीं है। हम कितने हैं, लोग मुहावरतन कहते हैं कि हम मुट्ठी भर हैं, लेकिन दुनिया की नज़रें हम पर ही हैं। है ज़रूर मुट्ठी भर, लेकिन दुनिया की नज़रें हम पर हैं, क्योंकि नज़रें उस पर होती है जिसके कोई काम ऐसे हो, नज़रें उस पर होती है जिसके अंदर कोई दम हो, और हमारा सारा दम है अहले बैत में, क्योंकि हमने उनको माना है कि जिसको अगर कोई मान ले तो अपनी आखिरत भी संवार ले, अपनी ज़िंदगी भी संवार ले। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। बस आप सब मुतवज्जे हो गए, क्योंकि आज मारिफत के ऊपर मुझे गुफ्तगू करनी है
कि जितनी मारिफत होगी उतना इंसान जो है वो फ़ज़ाइल अहले बैत सुने या फ़ज़ाइल मौलाए कायनात सुने उतना ही समझ पाएगा। लेकिन मारिफत का मतलब जानना नहीं है, जानना अलग चीज़ है, पहचानना अलग चीज़ है। जानना अलग चीज़ है, पहचानना अलग चीज़ है। कायम रज़ा अगर बता दिया जाए तो ये जान जाएंगे लोग कि हाँ कोई कायम रज़ा है, लेकिन इस मिंबर ने इतना करम मुझ पे कर दिया है कि अब मेरी एक पहचान भी बन गई है कि मैं ज़ाकिर अहले बैत हूँ। तो जानना अलग चीज़ है, पहचानना अलग चीज़ है। तो अब जब एक मुज्तहिद से पूछा गया कि ये बताइए कि सबसे बड़ा करम हमारे ऊपर क्यों है कि हुसैन की मोहब्बत हमारे दिल में आ गई। जुमला आप कई बार बहुत सारे ज़ाकिर उलेमा सबसे समाअत फरमा चुके हैं, क्या दलील दी है। कहा बेशक ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि ये ज़िक्र हमारी नस्लों में आ गया, क्योंकि इंसान चाहे जितने बड़े ओहदे पे फायज हो जाए, चाहे जितना बड़ा आदमी बन जाए, चाहे जितना पैसा आ जाए, चाहे सोने के गिलास में चाय पीने लगे, चाहे हीरे के गिलास में पानी पीने लगे, लेकिन कुछ भी हो जाए वो मलिकाए जन्नत को अपने घर में नहीं बुला सकता। वो मलिकाए जन्नत को अपने घर में नहीं बुला सकता। अरे हमारे लिए फ़ख्र की बात यही है कि हम कुछ हो ना हो, लेकिन अगर हुसैन की फर्श अज़ा हमने अपने घर में बिछा ली है तो फातिमा जैसी शख्सियत हमारे घर में मेहमान हो जाती है। सलवा भेजिए मोहम्मद वाले। बहुत जल्दी आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मारिफत का मतलब है पहचानना। और आइए बात को और वाज़े कर दूँ। जब उसने चाहा कि वो पहचाना जाए, ये नहीं हो रहा कि जब अल्लाह ने चाहा मैं जाना जाऊँ, नहीं, अल्लाह ने क्या कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने कुछ शख्सियतों को खल्क किया, या लफ्ज़ों को बदल के कह दूँ कि वो जो कोई चेहरा नहीं रखता है, उसने कुछ ऐसे चेहरों को खल्क किया कि जिसके ज़रिए वो पहचाना जाए, जिसके ज़रिए वो पहचाना जाए। इसीलिए अल्लाह ने जो अज्र रखा है वो जानने का रखा है। जो अल्लाह ने जो अज्र रखा है वो जानने का नहीं रखा है, बल्कि पहचानने का रखा है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। और पहचानने की बात को वादे कर दूं, जितना मुकम्मल होगा उतना ही मुकम्मल करूंगा। अगली मजलिस में इंशाअल्लाह आगे फिर बयान होगा। पहचानने की और बात को वज़ाहत कर दूं, क्योंकि सारे उम्मत मुस्लिमा सब नमाज पढ़ते हैं। जितने भी उम्मत मुसलमान हैं, कोई भी हो, सब नमाज पढ़ते। देखिए बात ध्यान में रखिएगा, जानना अलग है, पहचानना अलग है। भाई इसी पे गुफ्तगू चल रही है अभी कि जानना अलग है, पहचानना अलग है। एक शख्स है, जनाब मूसा के ज़माने में दो शख्स हैं। एक वो है कि वो बहुत ज़्यादा आबिद व ज़ाहिद है, बहुत ज़्यादा सजदे करता है, बहुत ज़्यादा इबादत करता है। एक वो है कि जिसके अंदर सारी बुराइयां पाई जाती हैं, कि नशेड़ी भी वो है, जुआड़ी भी वो है, गीबतें भी वही करता है। एक दिन जनाब मूसा है जा रहे थे तो पहले ये मिला जो इबादत नहीं करता था। इसने कहा है मूसा, तुम अल्लाह के पास जा रहे हो, अल्लाह से कहना मेरे लिए कुछ रिस्क का इंतज़ाम कर दे। अब जनाब मूसा आगे बढ़े। जनाब मूसा ने उस आबिद व ज़ाहिद से बात की कि जो दिन भर जो सजदे किया करता था, पेशानी सजदे में रखा करता था,
उसने भी यही सवाल किया, ऐ मूसा, अल्लाह से मुलाकात करने जा रहे हो, अल्लाह से कहना मेरे रिस्क में कुछ परेशानी है, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा दे। जनाब मूसा पहुँचे अल्लाह के पास। अब जैसे ही अल्लाह के पास पहुँचे, जनाब मूसा ने उस शख्स के बारे में नहीं बताया, बल्कि उस आबिदो ज़ाहिद के बारे में बताया कि अल्लाह उस एक शख्स है जो बहुत आपकी इबादत करता है। वो ये कह रहा है कि मेरे रिस्क में कुछ तंगी हो गई है, आप उस रिस्क को मेरे लिए आसान बना दें। ये कह के जनाब मूसा चलने लगे। एक बार अल्लाह ने फरमाया, है मूसा, तुमने पूरा पैगाम नहीं पहुंचाया। कहा, ऐ परवरदिगार, पहुंचा तो दिया। कहा, नहीं, मिले तो तुमको 2 लोग थे, एक वो था। कहा, है परवरदिगार, मैंने दूसरे की बात इसलिए नहीं पहुंचाई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आबिदो ज़ाहिद नहीं है, बहुत ज़्यादा सजदे नहीं करता है, इबादत नहीं करता है। अल्लाह ने फ़ौरन कहा, ए मूसा, ये तुम्हारा काम नहीं है कि तुम ये कहो कौन इबादत करता है कौन नहीं करता है, ये हम पे है, हम किसकी इबादतें कबूल करते हैं। पैगाम पहुंचा दिया, चले आए अब जनाब मूसा। अब जैसे ही जनाब मूसा चले आए, अब फिर जब गुज़र रहे थे तो दोनों शख्स फिर मिले। अब वो जो आबिदो ज़ाहिद नहीं था, उसके पास रिस्क भी आ गया, उसकी तमाम परेशानियां भी दूर हो गई। अब वो जो आबिदो ज़ाहिद था, वो फिर मूसा की खिदमत में आता है, मूसा, क्या तुमने मेरा पैगाम नहीं पहुंचाया था? अब तक मेरी परेशानियां दूर नहीं हुई। अब फिर जनाब मूसा अल्लाह की खिदमत में गए। अय अल्लाह, मैंने तो दोनों का पैगाम तुझ पे पहुंचाया था, लेकिन तूने उसकी मदद नहीं की जो तेरी इबादतें करता है। तो अल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। कहा, अय मूसा, एक सवाल पूछ रहा हूँ, उस सवाल जा कर के उन दोनों से पूछना और जवाब तुमको खुद मिल जाएगा। ध्यान रहे, जानना अलग है, पहचानना अलग है, नमाज पढ़ना अलग है, अल्लाह की इबादत करना अलग है। आए जनाब मूसा। जैसे ही जनाब मूसा आए, क्या सवाल किया अल्लाह ने कहा कि ऐ मूसा, सवाल ये पूछना जा कर के कि अल्लाह जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल परेशान है, और परेशानी का वजह यह है कि अल्लाह सुई के जो छेद होता है उससे ऊँटों की कतारों को गुजारना चाहता है, ऊँटों की कतारों को गुजारना चाहता है। जनाब मूसा आए, उस आबिदो ज़ाहिद के पास गए, उस आबिदो ज़ाहिद से पूरा वाक़या बताया कि अल्लाह बहुत परेशान है, अल्लाह एक ऊँटों की कतारों को गुजारना चाहता है। अब ये जानता था लेकिन पहचानता नहीं था। इसने फ़ौरन अपने हाथों को बुलंद किया, ऐ परवरदिगार, मेरे परवरदिगार की मदद करना, ऐ परवरदिगार, मेरे परवरदिगार की मदद करना। वो ऊँटों, उस सुई से ऊँटों की कतारों को गुजार दे। अब मूसा उसके पास आए जो इबादत गुजार नहीं था, रोज़ा नहीं रखता था, नमाज नहीं पढ़ता था, लेकिन मारफत परवरदिगार रखता था। मूसा ने उससे भी कहा कि अल्लाह कुछ परेशानी में है, इसलिए वो तुम्हारी परेशानियों को हल नहीं कर सकता। उसने एक बार मुस्कुरा के कहा, ऐ मूसा, क्या कह रहे हो? वो परवरदिगार ही क्या है जो किसी परेशानी में आ जाए। सलवार बोलिए मोहम्मद वाले। यानी जानना अलग है और पहचानना अलग है, जानना अलग है और पहचानना अलग है। आइए बस 1-2 चीज़ें और फिर अपने मसाइब की तरफ, क्योंकि दामने वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। कि लोग कहते हैं आप इतना हुसैन से क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये वो ज़ात है, हुसैन की ज़ात वो ज़ात है जिसने सब कुछ दे करके वहाँ से सब कुछ ले लिया। 2 वाक़यात पढ़ूँगा, सुने सुनाए हैं, आप सबके सुने सुनाए हैं, लेकिन ये वो ज़ात है कि हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा के अल्लाह की मर्ज़ी को ख़रीद लिया। अब ये ध्यान में ना रहे कि करबला बाद में हुई, वाक़ये पहले के हैं, क्योंकि ये वादा हुसैन अर्श पे करके आए थे।
कि जब दीन को ज़रूरत पड़ेगी मैं अपनी जान दूंगा, अपने बेटे की जान दूंगा। तो ये कोई ना सोचे कि वाक़या पहले का है और दलील ये दी जा रही है। तो आइए, अल्लाह क्या कौन है जो इनकी मर्ज़ी के आगे अपनी मर्ज़ी को नहीं रखता है, या ये कहूँ लफ्ज़ों को बदल के जो उसकी मर्ज़ी होती है वो इनकी मर्ज़ी होती है। तो आइए, पूरी मस्जिद नबवी खचाखच भरी हुई है, रसूल है जो सजदे में है। वाक़या सुना हुआ है, सिर्फ मर्ज़ी के ऊपर गुफ्तगू करना है। रसूल सजदे में है। एक बार की छोटा नवासा आता है, छोटा नवासा आता है और आने के बाद पुश्ते रसूल पे बैठ जाता है। अब पुश्ते रसूल पे बैठ गया, सजदा कौन कर रहा है? वो रसूल। सजदा कौन कर रहा है? वो रसूल। किसका सजदा हो रहा है? अल्लाह का। अब जैसे ही हुसैन पुश्त पे बैठे, अल्लाह ने जिब्राइल को नाजिल किया। कलाम हुसैन से नहीं हो रहा है, कलाम रसूल से हो रहा है। क्या कलाम हो रहा है? कि जब तक हुसैन अपनी मर्जी से, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर आए, सजदे को तूल देते रहिएगा, सजदे को तूल देते रहिएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह भी जानना नहीं चाहता है बल्कि पहचानवाना चाहता है। पहचानवाएगा कैसे? वाक़या आगे का आइए कि जब रसूल को सजदे में देर हुई तो आधे ऐसे थे जो रसूल के पीछे सजदा कर रहे थे, लेकिन वो सजदा उस तरह कर रहे थे कि जो सर को उठाया, हुसैन पुश्त पे बैठे हैं, सर को झुका लिया, फिर सर को उठाया, हुसैन पुश्त पे बैठे हैं, फिर सर को झुका लिया। तो गोया अल्लाह ये बताना चाहता है कि देखो, जो तुम मर्जी परवरदिगार को कहते हो कि हुसैन अपनी मर्जी, हुसैन की मर्जी भी वही है जो परवरदिगार की मर्जी है। अरे क्यों हुसैन की मर्जी वो ना हो कि परवरदिगार की मर्जी हो? क्योंकि जो आज तुम सजदा कर रहे हो, कल इसी सजदे को हुसैन। बयान तो मौला कायनात की भी फजीलत करना थी, लेकिन अब वो अगली मजलिस में, बस इसी मजलिस में एक और फिर यहीं से रब्ते मसाइल कि मौला हुसैन की अज़मत क्या है। मौला हुसैन की अज़मत ये है। दूसरा वाक़या सुना हुआ है, सबका सुना हुआ है वाक़या कि रसूल अल्लाह हैं और राहिब है। राहिब आता है, ए रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रसूल ने क्या फरमाया कि ए राहिब, तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। बस आखिरी जुमले और फिर अपने मसाइब की तरफ आप जुड़ भी जाएंगे कि हुसैन से मोहब्बत करो तो ये अता करते हैं, क्योंकि एक बच्ची के मसाइब भी मुझे पढ़ना है। बस राहिब आया, राहिब मायूस होके जाने लगा। अब जैसे ही राहिब मायूस होके जाने लगा, इतने में उधर से एक छोटा शहज़ादा आ रहा था। लोग हमसे कहते हैं क्यों फर्शे अज़ा पे आकर के इतनी दुआएं मांगते हो? तुम तो ये कहते हो जो दुआ पूरी ना हो रही हो वो इस फर्शे अज़ा पे मांगो आके, वो पूरी हो जाएगी। तो आओ बताऊं, ये हम अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये रसूल की बात मान रहे हैं। अच्छा ये बताइए, क्या रसूल अता नहीं कर सकते थे? कोई ये कहे हम रसूल की अज़मत को कम करना चाहते हैं? नहीं, बेशक रसूल अता कर सकते थे, लेकिन हर काम किसी वजह के बिना पे किया जाता है। वजह थी तो लोगों ने अली की गर्दन में रस्सी डाल करके और अली से खींचते हुए ले गए, क्योंकि एक ईसाई देख रहा था जो अली को मानता नहीं था, लेकिन जैसे ही अली की गर्दन में रस्सी डाल के ले जा रहे थे लोग, बरजस्सा उसने फरमाया शायद इसमें अली की कुछ मसलियत है जो अली की गर्दन में कोई रस्सी डाल के ले जा रहा है, क्योंकि ये वो शुजा है जिसको मैंने बाबे दर को 2 उंगलियों पे उखाड़ते देखा। सलवा भेजे मोहम्मद वाले। ये मर्जी है। तो आए रसूल अल्लाह ने देखा छोटा नवासा आया है, नाना जान ये राहिब रोता हुआ मायूस क्यों जा रहा है?
रसूल ने फिर फरमाया है बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। एक बार हुसैन ने कहा है नाना मैंने इसको एक औलाद अता की। अब लफ्ज़ सुनिएगा सिर्फ, अभी तक रसूल ने क्या फरमाया था, ऐ बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं है। अब दोबारा रसूल ने क्या फरमाया, ऐ बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं थी। हुसैन ने कहा मैंने दूसरी अता की। फिर रसूल ने कहा है बेटा इसकी किस्मत में औलाद नहीं थी। रसूल ने कहा मैंने तीसरी अता की। अब ये बताइए कि जिब्राइल जब नाजिल हुए थे तो जिब्राइल ने किसको रोका? रसूल को रोका कि हुसैन को रोका? हर यहाँ पे बैठने वाला यही कहेगा कि रसूल को रोका, क्योंकि रसूल वो है कि हुसैन वो है कि जिसने अपना सब कुछ लुटा करके उसकी मर्ज़ी को ख़रीद लिया है। तो अब हमसे ये ना कहो कि हम फ़र्ज़े अज़ा पे दुआ क्यों मांगते हैं आके, बल्कि लफ्ज़ों को बदल के ये कह दूँ हम फ़र्ज़े अज़ा पे आते इसलिए है कि जो हमारी किस्मत में है वो तो हमें मिल के रहेगा, बल्कि जो हमारी किस्मत में नहीं होगा वो भी फ़र्ज़े अज़ा पे मिलेगा। चलवा भेजिए मोहम्मद वाले। बस अज़ादारों गुफ्तगू आगे की इंशाअल्लाह फिर मौका मिला तो आपकी खिदमत में करूँगा। हाँ अज़ादारान मज़लूम करबला, ये वो हुसैन है कि जिसको रसूल ने भी पहचानवाया, अल्लाह ने भी पहचानवाया, लेकिन हुसैन के ऊपर वो जुल्म हुए हैं कि हुसैन ने खुद कहा कि वो जुल्म जो करबला में मुझ पे ना हुआ वो खुद अपने आप में पछताएगा। अज़ादारों एक बेटी का वाक़या है, एक बेटी के मसाइब पढ़ना है। मसाइब एक वाक़ये से पढ़ूँगा कि एक शख्स है जो कूफे में आता है, क्या देखता है कि कूफे में बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। कूफे में सन्नाटा छाया हुआ है। वो अपने घर पे आया, आने के बाद अपनी बेटी से पूछा कि अरे बेटी ये बताओ कि कूफे में सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। कहा बाबा एक कोई है, शख्स है जिसने हाकिम के ख़िलाफ़ खुरूज किया है और तमाम लोगों को ये कहा गया है कि उससे जंग करने के लिए जाना है, क्योंकि हुसैन को बुलाने के लिए फ़ौज जो जमा की गई थी वो फ़ौज सिर्फ लालच दे के नहीं जमा की गई थी, बल्कि जानों की भी हिफाजत तभी हुई थी जब लोग हुसैन के लिए जंग करने के लिए गए थे। ऐ बाबा माहौल अच्छा नहीं है, आप भी चले जाइए, ऐसा ना हो हाकिम वक्त आपको गिरफ़्तार करवा ले। अब जैसे ही वो चलने लगा, एक बार की बेटी ने कहा ऐ बाबा जब जंग फारिग हो जाए तो जब माले गनीमत लुटने लगे तो मेरे लिए एक याकूत पत्थर ले आइएगा, मैं उसकी अंगूठी बनाना चाहती हूँ। ये कह के वो शख्स चला। अब वो जैसे ही करबला में पहुँचा, अज़ादारों हुसैन वो है कि कत्ल करने के लिए, गला ज़िबा करने के लिए लोग तो बहुत आगे बढ़े थे, लेकिन हुसैन ने सबको वापस भेज दिया कि तुम चले जाओ, अपने खून को मेरे हाथों से रंगीन मत करो। अब जैसे ही ये शख्स पहुंचता है, क्या देखता है कि पूरे हंगाम मचा हुआ है। एक शख्स है जो सर को झुकाए हुए, जिसका लाशा न ज़ीन पर है न ज़मीन पर है, बल्कि तीरों पे मुअल्लक़ है, और हर कोई ये चाहता है कि बढ़ करके उसका सर कलम कर ले। लेकिन उस शख्स ने कहा कि मैं जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ, पता नहीं अजब सा एक नूर नज़र आने लगता है। जैसे ही मैं चाहता हूँ कि उस नूर की तरफ बढ़ूँ, मेरे पैर रुक जाते हैं, लेकिन वो एक बार की हुसैन की तरफ बढ़ा। अब जैसे ही हुसैन की तरफ बढ़ा, हुसैन ने कहा कि ऐ शख्स जा, तू चला जा, मैं जानता हूँ तू मेरा कातिल नहीं है, तू मुझे ज़बह नहीं करेगा,
तू यहाँ आया इसलिए है क्योंकि तू ये जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं रसूल का नवासा हूँ, मैं फातिमा का लख्ते जिगर हूँ। वो शख्स एक बार की जैसे ही सुना, अरे वापस जाने लगा, नहीं वापस नहीं जाने लगा। उसने जैसे ही चाहा कि अपने मौला पे अपनी जान को कुर्बान करूँ, एक बार की हुसैन ने आवाज़ दी, ऐ शख्स मेरे करीब आना। अब जैसे ही वो शख्स करीब आया, अरे हुसैन ने अपनी अंगूठी को उतारा और उस शख्स के हवाले किया, ऐ शख्स अरे तू अपने घर को लौट जा, अरे तेरी बेटी तेरा इंतजार कर रही है। अरे मैं कहूँगा ऐ मौला, अरे उस बेटी का इतना ख्याल, अरे बाद कत्ले हुसैन अरे सकीना के तमाचे लगाए गए। बस अज़ादारों आप आमादा हो गए, 2-3 रवायतें पढ़ूंगा और फिर मैंने अपनी रहमत को तमाम किया। अज़ादारों ये वो बच्ची है कि जब हुसैन रुखसत हुए इसके ऊपर जुल्म होना शुरू हो गया। सबसे पहले अच्छा अंदाज़ा कर लीजिए कि इस बच्ची का सिन कितना बड़ा है। सिन आपने सुना तो है 4 साल का, लेकिन 4 साल का सिन होता क्या है उसको समाज फरमाइएगा। अज़ादारों जब हुसैन के सरोतन में जुदाई हो गई, ख़याम हुसैनी लूटे जाने लगे। एक बार की शिम्र कहता है कि मैं एक खैमे में गया जहाँ एक बच्ची थी जिसने एक हाथ अपने चेहरे पे रखा हुआ था और एक हाथ अपने कानों पे रखा हुआ था और एक बुलंद मकाम पे खड़ी हुई थी। जैसे ही शिम्र को आता देखा, उस बच्ची ने तड़प के फरमाया, ऐ शिम्र अरे मैं सैयदजादी हूँ, मुझे हाथ न लगाना। बस अज़ादारों शिम्र वहीं पर रुक गया। सकीना ने फरमाया, ऐ शिम्र तू जो कुछ लेना चाहता है वो ले ले, लेकिन मेरे हाथ मत लगाना, मैं सैयदजादी हूँ। एक बार की जैसे ही उस नन्ही से बच्ची ने अपने हाथों को हटाया, शिम्र ने कहा कि मैंने देखा उसकी कान में नन्हे नन्हे गोशवारे हैं। अज़ादारों गोशवारे अलग होते हैं, बूंदे अलग होते हैं। गोशवारे ऐसे होते हैं कि जब कान में पहनाए जाते हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है ताकि वो आसानी से गिरने ना पाए। एक बार की शिम्र ने कहा, ऐ बच्ची अगर तू चाहती है अरे कि मैं तेरे ताजियाने न लगाऊं, अरे तो ये गोशवारे उतार के मुझे दे दे। एक बार की बच्ची ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, मैं ये गोशवारे उतार के दिए देती हूँ। बस बच्ची के सिन का अंदाज़ा लगाइएगा अज़ादारों। एक बार की शिम्र कहने लगा, मैं इंतज़ार करने लगा कि ये बच्ची अपने गोशवारे उतार के दे दे, लेकिन जब बहुत देर हो गई तो मैंने एक बार की ताजियाने को लहराया। अब जैसे ही मैंने ताजियाने को लहराया, अरे बच्ची ने तड़प के कहा, ऐ शिम्र अरे गोशवारे मुझे मेरे अम्मू ने पहनाए थे, अरे मुझे गोशवारे उतारना नहीं आते, अरे ये सुनना था। अरे शिम्र ने एक बार की गोशवारे छीने। सकीना ने आवाज दी, ऐ चचा मदद को आइए, मेरे गोशवारे छीने गए। बस अज़ादारों आखिरी रवायत और मजलिस को ख़त्म। अगर इस रवायत को आपने तसव्वुर कर लिया, बेशक सकीना को पुरसा दे लोगे। मैं बच्ची के हवाले से ही रवायत पढ़ूंगा कि बच्ची का सिन जो होता है वो उसमें कैसे कैसे सवाल करती है बच्ची। जब ये सारे क़याम लूट लिए गए, अब वो वक्त आया कि ज़ैनब हैं जो तमाम बीबियों को एक हल्के में जमा किए हुए हैं और जमा करने के बाद तलाया फेर रही है। इतने में ज़ैनब ने देखा कि एक रोशनी चली आ रही है। बस अज़ादारों तसव्वुर करिएगा, बेशक है कि गिरिया आपकी आंखों से अपने आप होगा। जैसे ही रोशनी करीब आने लगी, ज़ैनब ने कहा,
अरे रहवार, अब हमारे पास कुछ लूटने को नहीं बचा है। अगर कुछ लूटना हो अरे तो सुबह के उजाले में आ जाना और आकर के लूट लेना। अरे ये सुनना था। एक बार की रोशनी और आगे बढ़ती चली आई। अरे अली की बेटी को गैज़ आया। अरे एक बार की लजा में फर्श पे हाथ डाला, कहा अली की बेटी तुझसे कह रही है और तू बढ़ता चला आ रहा है। बस अज़ादारों, एक बार की आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया। अज़ादारों सुनोगे, कोई भी बच्ची अगर अपने बाप से छूटी हो तो वो फौरन बढ़ के गले लग जाती है, लेकिन जब मेरी शाहजादी ने अपने बाबा को देखा, अरे बढ़ के गले नहीं लगी बल्कि बीवियों के पीछे अरे अपने आप को छुपा लिया। हाय मेरे बाबा ने आज तक अरे मुझे सरबराह नहीं देखा। हाँ दादारा ने मजलूम करबला, लीजिए अली आए, एक एक को दिलासा देने लगे। दिलासा देते देते एक बारगी हर कोई मौला के पास आता है, अपना तारुफ कराता है, अली दिलासा देते हैं। इतने में एक महीन सी आवाज़ आई, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। बस ये सुनना था, मेरे मौला ने बीवियों को सामने से हटाया। अरे क्या देखा, अरे 4 साला बच्ची है, अरे जो कह रही है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। मेरा मौला तड़प गया। अरे सकीना को अपने पास बुलाया, अपने जानू पे बिठाया। बिठाने के बाद पूछा, ऐ सकीना ये एक बात का जवाब दे दो, सवाल बच्ची का है, ध्यान रखिएगा। मेरे मौला ने पूछा, ऐ बेटी ये जवाब दे दो, जो जो मेरे पास आया है उसने मुझे अपने रिश्ते से बुलाया है। अरे बेटी तुम तो मेरी लख्ते जिगर हो। अरे तुमने मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के क्यों पुकारा? कहा आए आए दादा, अरे मुझे यकीन हो गया। अरे बाप की मोहब्बत अलग होती है। अरे जब पुपी ने आपको बुलाया आप फौरन आ गए। अरे मेरा बाबा अरे जब सभा हो रहा था सकीना आवाज दे रही थी, आप मदद करने को ना आए। एक बार की मेरे मौला के आंखों से अश्क बहने लगे। सकीना बयान करने लगी, ऐ दादा मेरा बाबा ज़बा किया गया, बस आखिरी जुमले। और मैंने मजलिस को ख़त्म किया। गुफ्तगू करते करते सकीना की नज़र अली के गले पे पड़ी, एक निशान दिखाई दिया। सकीना ने तड़प के कहा, है दादा अरे इस बात का जवाब दे दीजिए। अरे ज़बा तो मेरा बाबा हुआ है, अरे ये निशान आपके गले पे कैसे? अरे तड़प के अली ने फरमाया, अरे बेटा अरे जब तुम मुझे आवाज़ दे रही थी मैं अपना गला अरे हुसैन के गले पे रख के कह रहा था ज़बा न कर, ये मेरी ज़िंदगी भर की कमाई है। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। मातम